हेल्पलाइन न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे हम आपको बता दें कि हज का मुकद्दस सफर 2025 की जो प्रतिक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। इंडिया हज कमेटी ने जो गाइडलाइन जारी की है वो आ चुकी है और इस बार फॉर्म भी भरना शुरू हो चुके हैं। सभी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी शेख हाजी निजामुद्दीन साहब, और हम उनसे जानेंगे कि इस बार जो इंडिया हज कमेटी ने जो गाइडलाइन जारी की है वो क्या है। हाजी साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो हज की 2025 की प्रतिक्रिया शुरू हुई है, लेकिन इस बार 2 महीने पहले ही हज के फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि गुज़िश्ता कई सालों से ये मामला चल रहा था कि हाजियों को बिल्डिंगें वहाँ से नहीं मिल रही थी और परेशानी हो रही थी, और उसका तूफान जो है वो पूरे इंडिया के अंदर मचा हुआ था। तो अब कैसे जो भी सीईओ बने हैं ऑल इंडिया हज कमेटी के, उन्होंने ये तय किया कि फार्मों को पहले से ही भरना शुरू कर दिया जाए, ताकि हमें एक अनुमान हो जाए हमें कितनी बिल्डिंगें लेनी हैं, और उन बिल्डिंगों को लेने के लिए जो यहाँ से टीमें जाती हैं उनको पहले ही रवाना कर दिया जाए। इस अनुमान के तहत उन्होंने ये प्रतिक्रिया शुरू की है, जो एक तरीके से अच्छा भी है। लेकिन जो समाज सेवी संस्था हैं, जैसे हम फार्म भरते हैं, राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी जो है, ये अब लंबा प्रोसीजर चलेगा फार्म भरने का, तो इसके लिए हमें कमर कसनी है। अब चूँकि हम किसी से कोई इसका वो नहीं लेते अजिया, लेकिन हम खिदमत के हिसाब से काम करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अब वो जितनी भी टाइम चलेगा हम काम करते हैं। हाजी साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार इंडिया हज कमेटी ने जो गाइडलाइन जारी की है, हमारी जानकारी के मुताबिक कई जो उसमें संशोधन हुए हैं, कई चीज़ें चेंजिंग हुई है, कई चीज़ घटी है, कई चीज़ बढ़ी है, तो वो गाइडलाइन क्या है वो बताएं आप। देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये है कि जो 70 साल रिजर्व कैटेगरी थी उसको घटा करके उन्होंने 65 साल कर दिया। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और खादिमुल हुज्जाज जो जाया करते थे, जो राजस्थान इंस्पेक्टर के नाम से अब जाने जाएंगे, उनकी तादाद उन्होंने बढ़ा दी है। क्योंकि पहले 200-250 आदमियों पे एक आदमी हुआ करता था हाजियों पे, अब 150 के ऊपर एक खादिमुल हुज्जाज जाएंगे। तो इस हिसाब से ये काम अच्छा किया है। लेकिन एक काम जो मुझे बार बार अखर रहा है वो ये है कि सऊदी हुकूमत और भारत सरकार ने मिलकर के जो सिर्फ महिलाओं को जाने की अनुमति दी थी, उसमें 2 कदम और आगे बढ़ कर के उन्होंने एक गाइडलाइन जारी की है कि अगर महिला चाहेगी तो उनको प्राइवेट रूम भी दिया जाएगा। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मज़हब इस्लाम के अंदर सख्त ममानियत है, खालिस औरत को अकेले जाने की कहीं इजाज़त नहीं है। लेकिन इन्होंने किस उन्वान के तहत इसको शुरू किया ये नहीं पता, लेकिन फिर भी चलो 5 औरतें चली जाती थी, तो अब उन्होंने उसको जो कदम बढ़ा करके और सिंगल रूम देने का जो तय किया है वो गलत है। हाजी साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस बार एक हज के कितने रुपए लगेंगे और उनको कितनी किस्तों के अंदर पैसे जमा कराने होंगे? देखिए, ऐसा है, ये पैसे का जो मामला है ये हज कमेटी ऑफ इंडिया पहले नहीं खोलती। फार्म भर जाने के बाद में, पूरे में नंबर आ जाने के बाद में फिर इसकी प्रतिक्रिया शुरू होती है कि आप लोगों को इतना रुपया जमा कराना है। लेकिन अमूमन 3 किस्तें जमा होती है, पहली 81,000 की, उसके बाद में सेकंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट के अंदर फाइनल रकम वो ले लेते हैं। तो इस तरीके से वो काम को अंजाम देते हैं, लेकिन वो पैसा नहीं खोलते। लेकिन अनुमानित 4 लाख रुपया एक हाजी को लगेगा ही लगेगा। हाजी साहब, पिछली बार हज पे जो लोग गए थे उनमें से कई हाजियों का ये कहना है कि इस बार जो निज़ाम था सऊदी का वो बहुत ख़राब था, लोगों को कई जगह परेशानी का सामना करना पड़ा। इस परेशानी को देखते हुए इस बार इंडिया हज कमेटी और राजस्थान हज कमेटी किस तरीके से काम करेगी और क्या कदम उठाएगी? देखिए, स्टेट हज कमेटियों का तो कोई इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है। रहा मतलब सेंट्रल हज कमेटी का, तो सेंट्रल हज कमेटी ही इस काम को अंजाम देती है और विदेश मंत्रालय भारत सरकार इस काम को अंजाम देता है। अब जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जो हाजियों की परेशानी का बाइस बना पिछले साल और उससे पहले साल, उसका रीज़न यही था
कि हमारे लोग जो है लास्ट के अंदर बिल्डिंग सिलेक्शन के लिए जाते थे तो उनको बिल्डिंगें अच्छी नहीं मिलती थी और परेशानी का बाइस होता था या दूर दराज बिल्डिंगों को लेना पड़ता था। अब जो है इन्होंने प्रतिक्रिया पहले जो शुरू की है, इसका रीज़न यही है कि जल्दी जाकर के बिल्डिंग सेलेक्ट कर लें। हाजी साहब, हस्पेट पिछली बार जो गए थे वो राजस्थान से बहुत कम लोग गए थे, यानी कि 4204,000 के करीब। इस बार क्या अनुमान है कि लोग ज़्यादा जाएंगे या पहले से भी कम आने का अभी कुछ ऐसा कह सकते हैं, या फिर इस बार कमेटी, राजस्थान हज कमेटी किस तरीके से लोगों के फॉर्म भरवाएगी? देखिए ऐसा है, फार्म सिर्फ 2 ही जगह भरे जा रहे हैं, या तो हमारे यहाँ पे राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी के कार्यालय में भरे जा रहे हैं या हज हाउस के अंदर। इसके अलावा फार्म कहीं नहीं भरे जा रहे। दूसरी बात यह है कि तादाद की, तो तादाद पिछले साल जो कम गई है उसके पीछे रीज़न ये है कि एक तो लोगों के कारोबार नहीं है, दूसरा ये है कि पैसा बढ़ गया। जो 2,35,000 के अंदर हज हो रहा था वो सीधा 4 लाख पे पहुंच गया, और उसका भी एक कारण रहा है। दूसरा ये है कि इस बार भी जो मामला रहेंगे वो हल्के ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि क्राउड है नहीं फार्म भरने वालों का। जो गुज़िश्ता कई सालों के अंदर रहा है वो क्राउड है नहीं। इक्का दुक्का फार्म आ रहे हैं जो हम भर रहे हैं। अभी तक जो है तकरीबन 10-12 ग्रुप ही आए हैं। क्या लगता है आपको इस बार इंडिया हज कमेटी या सऊदी गवर्नमेंट हाजियों को राहत देगी सब्सिडी देके? प्लानिंग तो यही है कि भाई जितनी सहूलियत हो ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए। अब आगे क्या होता है वो देखेंगे। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक हाजी का हज पे जाने के लिए उसके डॉक्यूमेंट क्या लगने हैं और उसका पासपोर्ट कितना एक्सपायर होना ज़रूरी है, वो भी आप बता दें ताकि लोगों को मालूम पड़ जाए। देखिए ऐसा है, मैं आपको व्हाट्सअप की देता हूँ। हमने पूरे राजस्थान के लिए हमने व्हाट्सअप बनाया है, और वो व्हाट्सअप हम पूरे राजस्थान के अंदर ही शेयर कर रहे हैं। जिसको भी कहीं राजस्थान में फार्म भरवाने की ज़रूरत है वो हमें डॉक्यूमेंट्स भेज दें। वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हमने उस पर व्हाट्सअप पे डाल रखी है, मैं आपको भी पेश कर देता हूँ। आप उसके हिसाब से निकाल करके उसके अंदर आप जोड़। ये थे हमारे साथ शेख हाजी निजामुद्दीन, राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी। इन्होंने बताया कि इस बार भारत राजस्थान हज कमेटी ने जो गाइडलाइन जारी की है वो कुछ तो सही है और कुछ गलत है। उन्होंने कहा जो कैटेगरी 70 साल की एक हाजी जा सकता था उम्र का, अब उन्होंने घटा के 65 साल कर दिए। और जो खिदमत हुज्जात जो कि 250 लोगों पे एक खिदमत हुज्जात जो कि इस बार राजस्थान इंस्पेक्टर के नाम से जाना जाएगा, उसकी 250 से घटा के 150 कर दिए। और 2 महीने फार्म भरने का जो रीज़न बताया हाजी साहब ने, ये बताया कि पिछली बार जो परेशानियां बिल्डिंग को लेके सऊदी हुकूमत में हुई थी, सऊदी में हुई थी हाजियों को, उसी को मद्देनजर राजस्थान हज कमेटी और इंडिया हज कमेटी ने फैसला लिया आगे से किसी हाजी को बिल्डिंग में रहने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए काम पहले से शुरू किया जाए। कैमरामैन अब्दुल नदीम के साथ इकराम खान, हेल्पलाइन न्यूज़, जयपुर।